दोस्तों, अब कार्तिक की तरफ वह औरत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दोस्तों, उसके उल्टे पैर और उसके हाथ कोई इंसानी हाथ नहीं थे। दोस्तों, उसके हाथ सड़े हुए थे और उसके नाखून लंबे लंबे। दोस्तों, उसके पैर उसके शरीर से उसका हाथ 2 कदम आगे ही था, जो कार्तिक की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। दोस्तों, यह देखकर कार्तिक इधर उधर भागने लगा। हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है। दोस्तों, आप सब रात में सफ़र जरूर करते होंगे। आप लोग रात में ट्रेवल जरूर करते होंगे। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद जब भी आप लोग रात में सफ़र करेंगे तो यह कहानी आपको एक डर का एहसास कराएगी। दोस्तों, तो आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है? दोस्तों, इस कहानी में आगे ऐसा क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी कार्तिक की है। कार्तिक रात के 11 बज रहे थे। दोस्तों, कार्तिक शहर से बाहर गया हुआ था और अपने गांव लौट रहा था। दोस्तों, उस सन्नाटे भरी रात को चीरते हुए, दोस्तों, जंगल का भयानक रास्ता को चीरते हुए कार्तिक अपने गांव लौट रहा था। दोस्तों, आसमान में काले बादल छाए हुए थे। दूर कहीं आती हुई झिंगुरों की आवाज़ वातावरण को और भी डरावना बना रहे थे। दोस्तों, उसी जंगल में बहती हुई ठंडी हवा। दोस्तों, अपनी घड़ी को कार्तिक बार बार देख रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। बस गांव पहुंचने वाला हूं, थोड़ा टाइम और। पर दोस्तों, यह सच नहीं था। गांव पहुंचने में कार्तिक को अभी बहुत समय लगने वाला था। वह यह बात बोलकर अपने आप को तसल्ली दे रहा था। दोस्तों, अब कार्तिक को कहीं ना कहीं डर लग रहा था, क्योंकि रात के 11 बजे, वो भी जंगल के बीचों बीच, और माहौल इतना डरावना, किसी के दिल में भी एक पल के लिए डर पैदा हो सकता है। दोस्तों, कार्तिक उस जंगल वाले रास्ते को चीरते हुए जा ही रहा था। तभी अचानक कार्तिक को रोड के किनारे एक औरत दिखाई देती है। दोस्तों, वह सफ़ेद साड़ी में थी। उसके गीले बाल और उसके चेहरे पर वह बाल बिखरे हुए थे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। दोस्तों, कहीं न कहीं उस औरत को देखने के बाद कार्तिक के दिल में डर पैदा हो चुका था। कार्तिक न चाहते हुए अपनी बाइक का ब्रेक मार देता है और उसकी बाइक रुक जाती है। दोस्तों, कार्तिक के मन में एक अलग ही डर था। वह उस औरत से बातें नहीं करना चाहता था। दोस्तों, पर कार्तिक उस औरत से पूछता है, बहन जी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? दोस्तों, तभी वह औरत अपने सर को ऊपर करती है। दोस्तों, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत कई सालों से सोई नहीं है। दोस्तों, तभी वह औरत एक धीमी आवाज़ में बोलती है, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? दोस्तों, इतना सुनने के बाद उसकी आवाज़ दबी दबी थी, पर दोस्तों बहुत भयानक लग रही थी। उसकी आवाज़ सुनते ही कार्तिक के दिलों में एक बिजली जैसा दौड़ गया। दोस्तों, कार्तिक ना चाहते हुए भी सोचता है, बेचारी मजबूर होगी, परेशान होगी। यह बात बोलकर कार्तिक उस औरत को बोलता है, ठीक है, बैठ जाओ। दोस्तों, कार्तिक अपने बाइक पर उस औरत को बैठा लेता है। दोस्तों, जैसे ही औरत बाइक पर बैठी, कार्तिक को ठंड जैसा महसूस हुआ। दोस्तों, कार्तिक को ऐसा लगा जैसे बर्फ के टुकड़े को कार्तिक ने छू लिया हो। दोस्तों, उसके बाद कार्तिक अपने बाइक को चलाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद पहले तो सब कुछ सामान्य था, नॉर्मल था। पर दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद कार्तिक को ऐसा फील हुआ जैसे बाइक भारी होती जा रही हो। दोस्तों, कार्तिक अब अपने मन में इस बात को सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र अपने बाइक के शीशे पर जाती है। दोस्तों, कार्तिक शीशे में क्या देखता है? पीछे उसके जो औरत बैठी थी, दोस्तों, उसका चेहरा एक नॉर्मल चेहरा नहीं था, बल्कि उसका चेहरा भयानक हो चुका था। दोस्तों, एकदम सड़ा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई और चेहरा बेहद डरावना। दोस्तों, उसका चेहरा इतना डरावना था, कोई भी आम आदमी देख ले तो उसकी खून जम जाए। दोस्तों, यह भयानक चेहरा देखने के बाद
कार्तिक की तो हालत खराब हो गई। कार्तिक पसीने से भीग गया और बाइक कांपते हुए चला रहा था। दोस्तों, तभी अचानक बाइक एक सुनसान जगह पे रुक जाती है, या यूं कहूँ बाइक एक सुनसान जगह पे बंद हो जाती है। दोस्तों, कार्तिक पीछे देखता है, पर दोस्तों कार्तिक के पीछे वो औरत नहीं थी, बल्कि वह औरत अब कार्तिक के ठीक सामने खड़ी थी और हंस रही थी। दोस्तों, उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि कार्तिक की रूह कांप गई। दोस्तों, अब कार्तिक की तरफ वह औरत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दोस्तों, उसके उल्टे पैर और उसके हाथ कोई इंसानी हाथ नहीं थे। दोस्तों, उसके हाथ सड़े हुए थे और उसके नाखून लंबे लंबे। दोस्तों, उसके पैर, उसके शरीर से उसका हाथ 2 कदम आगे ही था, जो कार्तिक की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। दोस्तों, यह देखकर कार्तिक इधर उधर भागने लगा, पर दोस्तों कार्तिक का पैर जम चुका था। कार्तिक अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक भयानक हंसी के साथ वह औरत, या यूं कहूँ वह चुड़ैल, कार्तिक से बोलती है, तुम्हें मैं तुझे नहीं खा बचाना जाऊंगी। चाहिए था, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। छोड़ दो। दोस्तों, कार्तिक अब जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, तड़प रहा था, पर उसकी चीख सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। दोस्तों, तभी कार्तिक इस भयानक चीज को, इस भयानक दृश्य को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और भगवान से प्रे करने लगता है, हे भगवान, मुझे बचा लो, इस आफत से, इस चुड़ैल से मुझे बचा लो। दोस्तों, तभी संजोगवश उसी रास्ते पे एक ट्रक की हेडलाइट आती है। दोस्तों, एक रोशनी आती है जो किसी गाड़ी की थी। दोस्तों, वह रोशनी पड़ते ही चुड़ैल चीख पड़ी और उस रोशनी से, उस उजाले से दोस्तों वह चुड़ैल गायब हो गई। दोस्तों, उसके बाद तभी उस ट्रक, उस गाड़ी का ड्राइवर वहाँ पे आता है। दोस्तों, कार्तिक जमीन पे गिरा हुआ था। कार्तिक को वह आदमी उठाता है और पूछता है, क्या हुआ भाई, तुम इस रास्ते पे ऐसे क्यों पड़े हो। तभी कार्तिक कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, यहाँ चुड़ैल थी। दोस्तों, इतना बात सुनते ही वह ड्राइवर, वह आदमी समझ गया। दोस्तों, वह आदमी कार्तिक से बताता है, यह आम बात है, इस रास्ते पे यह हादसे होते रहते हैं, इस रास्ते पे कई लोग पहले गायब हो चुके हैं। दोस्तों, यह बात सुनते ही अब कार्तिक के होश उड़ गए। इस रास्ते पे रात में जो भी आता है, इस घटना के बारे में उसे ज़रूर पता होता है। दोस्तों, इतना बात सुनते ही कार्तिक सन्न रह गया और उस ड्राइवर का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, वो ड्राइवर कार्तिक से बोलता है, अब तुम घर जाओ और आगे से संभल कर इस रास्ते पे ड्राइव करना। दोस्तों, आगे से कार्तिक उस रास्ते पे रात में अकेला कभी नहीं जाता है। दोस्तों, इसी के साथ यह हॉरर स्टोरी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह स्टोरी कार्तिक ने खुद अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया था, जो आपके लिए और मेरे लिए एक सबक है। दोस्तों, अगर आप सब भी रात में सफ़र करते हैं और कोई भी रात में सफ़र करता है, तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहले अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही हमें कुछ ऐसा फैसला करना चाहिए।